प्रिय दोस्तों, नमस्कार। इस जीने का गर्व क्या, कहाँ देह की प्रीति। संत मलुकदास की आज हम प्रसिद्ध दोहे की बात करेंगे और बड़ी गहरी बात है और बड़े छोटे से दोहे में उन्होंने ये बात कह दी। संत मलुकदास, हमने संत तुलसी, संत कबीर की अनेक बार बात की, आज संत मलुकदास की बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। पूरा सुनेंगे वीडियो को तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद है, ताकि जैसे आप तक पहुंची बात औरों तक भी पहुंच सके। औरों के जीवन में शायद कुछ कुछ बदलाव आ जाए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत मलुकदास बड़े ही प्रसिद्ध संत थे। संत मलुकदास भक्ति मार्गी कवि संत मलुकदास, भक्ति मार्गी संत। जैसे हमने संत कबीर की बात की, हम संत तुलसी की बात करते हैं, मीराबाई की बात करते हैं बीच बीच में, और संत कबीर के या तुलसीदास के तो हमने अनेक दोहों पर, शब्दों पर बात की। और उन्होंने आध्यात्म की गहराई को बड़े बड़े ढंग से समझाया, ताकि आम मनुष्य भी, उसकी चेतना भी ऊर्ध्वगमन हो सके, वो पा सके जो उन्होंने स्वयं पाया, स्वयं अनुभव किया। ऐसे ही संत मलुकदास बात कर रहे हैं अपने इस दोहे में। इस जीने का गर्व क्या, इस जीने का गर्व क्या, ऐसे जीने का जो तुम जी रहे हो, जो खाने पीने सोने रहने में ही जीवन तुम्हारा जा रहा है, इसका इतना गर्व क्या, तू इतना अभिमान क्यों कर रहा है इसका। कहाँ देह की प्रीत, बात कहत ढह जात है बारू की सी भीत। कहाँ देह की प्रीत, और तुम्हारी जो आसक्ति है शरीर से, ये क्षणभंगुर है, शरीर नष्ट हो जाने वाला है। तू कहाँ इससे आसक्ति लगाए बेटा, कहाँ देह की प्रीति तू कहाँ कर रहा है। इतना प्रीति, इतना जुड़ाव, इतना लगाव, इतनी आसक्ति इस शरीर से कब तक टिकेगी। क्योंकि बात कहत ढह जात है, विचार करते ही ये ढह जाता है। बातें करते करते समय बीतता जाता है। निकल रहा है नहीं, समय तो निकल ही रहा है। जो ये वीडियो सुन रहे हैं, कभी वो भी 5 वर्ष के थे, 10 वर्ष के थे, 15 के थे, 20 के थे, 25 के थे, और जितने भी होंगे अभी उम्र के, मुझे नहीं पता। निकल गए ना समय, भले ही 15 साल निकल गए हों, 20 साल निकल गए हों, 25, 30, 35, 40 निकल तो गए ही है ना। सारा समय निकल गया। बात कहत ढह जात है बारू किसी भी। जैसे रेत की दीवार होती है, रेत की दीवार, रेगिस्तान में रेत होती है, हवा चलती है, रेत उड़ती है एकदम, तो भीति यानी होता है दीवाल। अब रेत की किसी ने दीवाल बनाई हो, यानी मिट्टी की, रेत सूखी स्थान पर होती, सूखी मिट्टी को रेत कहते हैं। जैसे रेगिस्तान की जो मिट्टी होती वो रेत होती है। अब उसकी दीवाल किसी ने खड़ी की हो, कब तक टिकेगी वो, कितनी देर तक टिकेगी। बातें करते करते ही ढह जाएगी भाई, वो हमेशा थोड़ी टिकने वाली। ऐसा ही इस शरीर के साथ है, इस नश्वर देह के साथ। अगर तुम इसमें प्रीति लगाओगे, इसमें बहुत गर्व करोगे, इस ऐसे जीने में जो केवल खाने पीने सोने और रहने तक ही सीमित है, तो संत मलुकदास बड़ी चेतावनी दे रहे हैं इसमें कि इससे सावधान हो जाओ, इस पर भरोसा मत करो और इसका गर्व मत करो। ऐसे जीवन का गर्व मत करो, क्योंकि इसी जीवन को ऐसे भी जिया जा सकता है जैसे बुद्ध ने जिए, जैसे महावीर ने जिए, जैसे राम ने जिए, जैसे कृष्ण ने जिए, जैसे आदि शंकराचार्य ने जिए, जैसे अनेक अनेक महापुरुषों ने, स्वामी विवेकानंद ने, श्री रामकृष्ण परमहंस ने, मीराबाई ने, स्वयं संत मलुकदास ने जैसा जीवन जिया है। ऐसा अगर जीवन जीना चाहते हो तो उसका गर्व किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम ऐसे जीने का गर्व कर रहे हो जो देह की आसक्ति से है, इस जीने का गर्व क्या, कहाँ देह की प्रीति। जहाँ तुम अगर शरीर से ही प्रीति अपने लगाए बैठे हो, इन इंद्रियों से ही, मन को ही सब कुछ मान बैठे हो, जो मन में चल रहा है उसी में तुम सुख दुख अगर पा रहे हो, तो संत मलुकदास बड़ा चेता रहे हैं, तुम जाग जाओ। क्योंकि ये बातों ही बातों में समय बीतता चला जाएगा,
पता नहीं चलेगा। दिन एक एक दिन बीत रहा है, ठंडी से गर्मी, गर्मी से बारिश, हो रहा है नहीं हो रहा, बारिश से फिर ठंड, मौसम बदलते जा रहे हैं। 6 की 6 ऋतुएं आती हैं, बदलती जाती हैं, भारत में ये देखी जाती हैं। तो ये तो सब चल रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे पहले बाल काले थे, सफ़ेद होने लग गए, 2, 4, 10, 15, 20, फिर पूरा सिर सफ़ेद हो गया। कब तक ढकोगे इनको कलर करके? कब तक? इनसे इससे कुछ विशेष लाभ होने वाला नहीं है। तो करना क्या चाहिए फिर? संत मलुकदास कह रहे हैं, देह की आसक्ति का त्याग कर दो। जो अपने को शरीर मान बैठे हो, इसको छोड़ो, इस पर गर्व मत करो। तुम जो हो उस पर गर्व करो, तुम उसे पहचानो, उसे जानो, क्योंकि ये ढह जाएगा। बस इतना अगर तुमने अपने को इतना याद रख लिया, सोचिए अगर आपको ये हमेशा याद रहे, ये भूले ना, ये बात ही ना भूले कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से एकदम अलग हूं। मैं शरीर अलग है, मैं अलग हूं। जीवन मुझे शरीर बनकर नहीं जीना जैसे पशु जी रहे, क्योंकि वे तो जानवर भी ऐसा जीवन जी रहे हैं, देह बनकर ही तो जीवन जी रहे हैं। इस जीने का गर्व क्या? संत मलुकदास कह रहे हैं, ऐसे जीने का गर्व क्या है? वो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं फिर तो। और देह से प्रीति करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये तो नष्ट हो जाने वाले। अगर तुम केवल फिजिकल या भौतिक सुखों में ही रस ले रहे हो तो ये बड़ा बेकार है। ये आसक्ति तुम्हें डुबा देगी, क्योंकि बात कहत ढह जात है। ये जो ऐसा जैसे रेगिस्तान में रेत की दीवार गिर जाती है, या कहीं भी रेत की दीवार खड़ी हो, कितना समय लगता है उसे ढहने में। ऐसे ही तो ये शरीर है, ढहने में कितना समय लगेगा? बस 50, 70, 80 वर्ष, 100 वर्ष, इसकी भी कोई गारंटी नहीं 100 साल की। कुछ बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं, 100 साल की गारंटी कौन दे रहा है? ऐसे ही समय निकल जाता है। इसलिए होशियार हो जाओ, जीवन को शरीर बनकर मत जीना, देह बनकर मत जीना। देह के भाव से ऊपर उठो, देह से अपने को अलग करो, शरीर से अपने को अलग करो, क्योंकि तुम वास्तव में अलग हो। शरीर तुम्हारे साथ है, ऐसे जैसे तुम अभी जिस मकान में रह रहे हो, ये मकान तुम थोड़ी हो। मकान तुम्हारा हो सकता है लेकिन तुम मकान नहीं हो। शरीर तुम्हारा हो सकता है लेकिन तुम शरीर तो नहीं हो। इससे अलग कर लो। इसलिए मकान के भाव के साथ, शरीर के भाव के साथ, देह की आसक्ति के साथ मत जियो, क्योंकि ये तो फिसल जाने वाला है। सदा शाश्वत रहने वाला सत्य या आत्मा है, जो सदा रहती है, जो शाश्वत है, जिसका कभी क्षणभंगुर, जो कभी क्षणभंगुर इस शरीर जैसी नहीं है, शाश्वत है, सदा है। ऐसे घर की तलाश करो, और जो तुम्हारा निज धाम है, जो तुम हो, उसकी तलाश करो। इसलिए होशियार रहो, एकदम बेहोशी ना आने पाए। संत मलुकदास इसी बात को चेता रहे हैं कि इस जीने का गर्व क्या। इसलिए ऐसे जीवन पर मत गर्व करो जो शरीर के सुखों में ही अभी फंसा हुआ है। इस जीने का गर्व क्या? कहाँ देह की प्रीति, तो ऐसे शरीर से भी प्रीति रखने का कोई सार नहीं, क्योंकि ये शरीर तो छूटने वाला है। बात कह रह जात है बारू की सी भीति, यानी जैसे रेत की दीवार गिर जाती है, बातों बातों में ही गिर जाती है, हवा उड़ा ले जाती है उसको। ऐसे ही समय इस शरीर को नष्ट कर देगा, खा जाएगा, और समय खा ही रहा है। देखिए बीतता जा रहा है समय। सावधान हो जाओ। तुम क्या हो इसे पहचान लो, तुम क्या हो इसे जान लो। होश में आओ, बेहोशी में जीवन मत जियो। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे संत मलुकदास का क्या संदेश है। हम फिर मिलते हैं। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, और कोई प्रश्न हो आपका तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।